तो आज जो है 3 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुए थे इसरो यूआरसी का, उसी का क्वेश्चन पेपर का आज डिस्कशन करने वाले हैं। और ये जो है कैंडिडेट के द्वारा भेजा गया पेपर है, जिन्होंने क्वेश्चन जो है मुझे टाइप करके भेजे हैं। और तकरीबन जो है 40 से 45 क्वेश्चन का डिस्कशन देने वाला हूँ, और जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका डिस्कशन दे दिया जाएगा, है ना। और अगर आप ये जो है फ्यूचर का है, अगर आप कोई और ट्रेड से हैं तो आप जो है मेरे नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ जो है आप क्वेश्चन पेपर को जो है सेंड करेंगे, उसके बाद जो है उसका भी डिस्कशन दिया जाएगा। और जितने भी कैटरिंग अटेंडेंट हैं और ये हिंदी टाइपिस्ट के हैं, सारे का क्वेश्चन मैं डिस्कशन देने वाला हूँ। यानी कि जितने पोस्ट का मेरे पास आएगा सभी का डिस्कशन जो है मैं दूंगा, है ना। तो आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए और मैं डिस्कशन देने वाला हूँ। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं ये जो आज के दिन जो पेपर हुए हैं उन्हीं का जो है क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको डिस्कशन देता हूँ इसका। तो सबसे पहला जो मेरे पास क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द यूज ऑफ जेनी कैलिपर, यानी जो है जेनी कैलिपर का यूज क्या है। तो जेनी कैलिपर का यूज जो है राउंड बार को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है ना। उसके बाद दूसरा है कटिंग एंगल एल्युमिनियम, यानी एल्युमिनियम का जो कटिंग एंगल था चीजलिंग के लिए, है ना। जब चीजल के लिए जो एल्युमिनियम का कटिंग एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कहीं कहीं 35 डिग्री भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आपका जो सही आंसर होगा वो 30 डिग्री होगा। और ये मैं पहले बता देता हूँ आपको, आप लोगों को, कि ये हो सकता है कि पेपर जो क्वेश्चन मुझे सेंड किए गए हैं हल्का सा इसमें कुछ मिसप्रिंट हो, कुछ जो है बच्चे सही से याद नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको जो है लगभग लगभग जो है जेन्युइन क्वेश्चन मिलने वाला है ना। उसके बाद यहाँ माइक्रोमीटर के पार्ट्स का नाम पूछा गया था। इस प्रकार से माइक्रोमीटर का जो है फिगर दिया गया था, और इसमें ये थिम्बल वाले भाग को जो है एरो लाइन से दर्शा के आपसे पूछ लिया गया। तो ये वाला जो भाग है वो थिम्बल कहलाता है। उसके बाद पूछा गया था कि भी ब्लॉक कुछ इस प्रकार से दिया गया था, इसको अरेंजमेंट करना था कि जो है इसका स्पेसिफिकेशन जिस प्रकार से होता है वो। तो आपका 100 m ऑब्लिक हो जाएगा 5 से जो 90 AIS 2949, ये आपका जो है सही आंसर है ना। उसके बाद था सिम को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो है हैंड ग्रोवर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न था वो था इस प्रकार से फिगर दिया गया था, पूछा गया था कि ये फिगर जो है क्या चीज़ को दर्शाता है। तो ये जो है लेजर बीम रेडिएशन को दर्शाता है। तो आप देख लेंगे कि आपने क्या टिक करके आया था, है ना। उसके बाद एक संख्या पूछा गया था, अभाज्य संख्या क्या है। तो ऑप्शन में 17 जो है सही था अभाज्य संख्या, और 20 थे, 10 थे, और शायद और भी कुछ होंगे, है ना। उसके बाद पूछा गया था कि वायुमंडलीय दाब कितना होता है। तो ये 760 mmHg होता है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स के प्रश्न थे, मैथ्स में जो पूछे गए थे कि आपका जो लंबाई है वह चौड़ाई का 2 गुना है, और आपको पैरीमीटर दिया गया था। पैरीमीटर जो यानी कि जो परिमाप है 60 दिया गया था, इसका एरिया फाइंड आउट करना था। तो यह जो है एरिया 200 निकल के आ जाता। उसके बाद जो है होनिंग प्रोसेस से कुछ पूछा गया था। तो इसका एग्जैक्ट जो है मेरे पास आंसर नहीं आया है, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट में बताएंगे। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्षीय और रेडियल लोड के लिए जो कौन सा बियरिंग का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ जो है टेपर रोलर बियरिंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद था कंड्यूट पाइप के लिए जो कौन सा पिच यूज करते हैं। तो वहाँ जो है 0.8 mm वाला पिच का जो है प्रयोग करते हैं कंड्यूट पाइप के लिए। उसके बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर पूछा था। तो ये जो है टॉलरेंस कहलाता है ना। तो मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं देने वाला हूँ, जो क्वेश्चन है उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद जो अगला पूछा गया था प्रश्न वह था मैक्सिमम टॉर्क ग्रेड 8.8 फास्टनर, कुछ इस प्रकार से था, फास्टनर के लिए पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है 28.8 हो जाएगा, है ना। उसके बाद था द कोटिंग फैक्टर फॉर हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो यह पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा 1.6 होगा। और क्या क्वेश्चन थे आप वो देख लेंगे, है ना। अगर आप किसी को क्लियर याद है तो वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे।
उसके बाद जो था आप बोरिंग से कोई प्रश्न पूछा गया था, ये एग्जैक्ट जो है सही किसी ने नहीं भेजा। उसके बाद था स्पिंडल के बाल में कौन सा थ्रेड कटा होता है, तो वहाँ जो है एकमी कटा होता है, क्योंकि तेजी इंगेजमेंट और डिस इंगेजमेंट के लिए जो है एकमी थ्रेड कटा होता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न था वह था शोल्डर शोल्डर में शीशा और टिन का जो जनरल अनुपात होता है कितना होता है, तो 50-50 जो है मोस्टली यूज होता है। तो आई थिंक ये ऑप्शन रहे होंगे और यही जो है सही होगा। उसके बाद पूछा था 95% कॉपर और 5% जो है जिंक का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, तो यह अभी मुझे भी पता नहीं है, अगर किसी को पता होगा तो जो है कमेंट्स में बताएगा। उसके बाद एक प्रश्न आपके मैथ से थे कि ये था कि 25,000 में जो है कोई बाइक खरीदी जाती है और जो है उसे 6% जो है लाभ पे बेचा जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इसका जो है 26,500 आंसर निकल के आता है। उसके बाद एक प्रश्न था आरपीएम, यहाँ नीचे देख सकते हैं आरपीएम जो है 300 और 60 आरपीएम पे था। इसमें इसका परिधीय गति पूछा था, तो ये 60 पाए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है पाई/4 रेडियन का वैल्यू पूछा था, तो 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एक दूरी दिया गया था 60 जो था 60 किलोमीटर कुछ था, और समय जो था 5 सेकेंड था। तो इसमें जो है किलोमीटर पर आवर में जो है औसत गति था, तो इसका आंसर जो है 43.2 आता है ना। उसके बाद जो है कूलिंग रेट ऑफ कार्बन स्टील पूछा गया था, तो इसका कूलिंग रेट जो है एग्जैक्ट मुझे भी पता नहीं है, किसी को पता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद था मैग्निफिकेशन रेंज ऑफ ए मैकेनिकल कंपैरेटर, तो इसका जो है 250 से जो है 1000 के बीच होता है, तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। और उसके बाद कुछ इस प्रकार से फिगर पूछा गया था, किसका था ये पता नहीं। और फिर जो है 1.25 नर्ल 21 टीपीआई पिच के लिए पूछा गया था, जो ये 1.25 होता है किस कैसे होता है, किस ग्रेड का होता है, तो यह मध्यम ग्रेड का होता है, मीडियम ग्रेड का होता है। उसके बाद जो है इस प्रकार क्लियरेंस फिट से पूछा गया था, ये फिट जो है आपका हॉल जो है क्लियरेंस फिट होगा। उसके बाद पूछा गया था न्यूमेटिक सिस्टम में जो है ये ऑपरेट किससे होता है, तो हवा से ऑपरेट होता है न्यूमेटिक सिस्टम में, और जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में जो है फ्लूइड से होता है ना। उसके बाद पूछा गया था दो समांतर शाफ्ट को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यही यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद था कॉकिंग और फोल्डरिंग ऑपरेशन से पूछा गया था प्रश्न। संवेग की इकाई पूछा गया था, जिसमें केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यानी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा था जो 90 डिग्री होगा, है ना। उसके बाद पूछा गया था तार बनाते जो है किस गुण के कारण बनाते हैं, तो वह जो है तन्यता के कारण बनाते हैं। उसके बाद फिर जो था आपका टाइम एंड वर्क से था 10, 12, 15 जो है 3 व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, जिसका क्षमता दिया गया था 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ये इसका आंसर जो है 4 दिन में निकल जाएगा। और उसके बाद कुछ अनुपात वाला था जो आयत से था, तो इसका एग्जैक्ट जो है पता नहीं है। उसके बाद फिर नाइट्रेटिंग पूछा गया था, नाइट्रेटिंग विधि जो है किसका है, तो यह केस हार्डनिंग का हो जाएगा। यांत्रिक गुण को बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो ऊष्मा उपचार किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद वेल्डिंग से प्रश्न थे, तो जितने प्रश्न मुझे मिले थे और मैंने शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है। हो सकता है कि इसमें एक दो प्रश्न कुछ मिस्टेक हुआ हो, है ना, या तो हम मुझसे मिस्टेक हुई है, या फिर जो है भेजने वाले ने जो प्रश्न भेजे हैं सही से लिख के नहीं भेजे हैं। तो बहुत जल्द जो है इसका फाइनल आंसर की के रूप में आपको 60 में से 60 प्रश्न भी देखने को मिल जाएगा। तो बहुत जल्द हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को इकट्ठा करने में लगे हैं। बहुत जल्द जो है आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में घंटे का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि उसी से जो है आपको अपडेट मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।